Hello everyone, myself Swati Tiwari from BSc Final Year, Department of Environmental Sciences, Kenai PSS Sultanpur. I I would be thankful Dr. Prakash Chand Tiwari, HOD Department of Environmental Sciences, by providing this opportunity to speak in this channel. Thank you, sir. Today my topic thermodynamics. आज मैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ. थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मो मीन्स होता है हीट, डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन. किसी भी सिस्टम में हीट का फ्लो होना, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है. हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. थर्मोडायनेमिक्स 4 लॉ है इसमें. फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का. ये लॉ कहता है कि किसी भी ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन हम इसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज कर सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दे रखा है. स्टेट 1 है, स्टेट 2 है. यहाँ पे आप कोई भी सिस्टम या मीडियम मान लीजिए. एक सिस्टम मान लीजिए, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है, तो हीट क्या होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगा और स्टेट 2 में पहुँच जाएगा. क्यू जो है यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र जो है डिनोट किया गया है और डब्ल्यू को वर्क से डिनोट किया गया है. जब यहाँ पे हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वहाँ इंटरनल एनर्जी जो है इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी और इंटरनल एनर्जी जो होगी वर्क डन के सिस्टम के बराबर हो जाएगी. इसलिए मैंने E2 माइनस E1 इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू लिखा है. क्वेश्चन है इक्वल टू इंटरनल एनर्जी. ई जो है इंटरनल एनर्जी से मैंने डिनोट किया है. ये था हमारा फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सबसे पहले जानिए इंटॉल्पी क्या होती है. इंटॉल्पी वो होती है किसी भी सिस्टम में जो है रैंडमनेस को मेजर करना. देयर एग्जिस्ट अ यूजफुल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कॉल्ड इंटॉल्पी. इट इज डिनोटेड बाई एस. तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. T1 को मैंने हॉट से डिनोट किया है, T2 को मैंने कोल्ड से डिनोट किया है. T2 मतलब हॉट मीडियम से कोल्ड मीडियम में ही हीट ट्रांसफ़र हो सकती है. सेकेंड लॉ में यही बताया गया है जो है. हीट ट्रांसफर को डेल्टा क्यू से मैंने डिनोट किया है. डेल्टा एस इक्वल टू इंटॉल्पी डेल्टा क्यू अपान टी. यहाँ पे मैंने लिखा है हीट विल नेवर टू सीन टू फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट. केल्विन स्टेटमेंट. केल्विन ने जो है 2 स्टेटमेंट दिए थे. पहला दिया था उन्होंने साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा इंजन नहीं बन सकता है जो पूरी ऊर्जा को वर्क में परिवर्तित कर सके, 100% जो है प्रोड्यूस कर सके. दूसरा था क्लॉसियस स्टेटमेंट. क्लॉसियस स्टेटमेंट में बताया गया था कि हीट हमेशा गर्म माध्यम से ठंडे माध्यम में की तरफ ही जा सकता है या फिर फ्लो कर सकता है, लेकिन ठंडे ठंडे माध्यम से गर्म माध्यम की तरफ बिना किसी बाहरी सहायता के वो फ्लो नहीं कर सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में बताया है. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या हुआ है? सबसे पहले मैंने टेम्परेचर के बारे में बताया है, जहाँ पे हीट एनर्जी और इंटर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम टेम्परेचर कहते हैं. यहाँ पे मैंने तीसरे लॉ के लिए एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पे 3 सिस्टम प्रेजेंट है. पहले सिस्टम, तीनों सिस्टम में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. पहले सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जा रहा है. जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो एनर्जी जो भी डिक्रीज़ हो जाएगी. दूसरे में जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी इसकी, मॉलिक्यूल की. थर्ड में क्या हुआ, हमारा जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे आते आते स्टॉप मूवमेंट, मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट वहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि यहाँ का जो एनर्जी है 0 केल्विन एनर्जी हो जाती है, एब्सोल्यूट 0 हो जाता है इतने डिग्री पर. 273 डिग्री सेल्सियस पे जो है जीरो हो जाता है. तो मैंने बताया दिस लॉ स्टेट दैट इंटॉल्पी ऑफ सिस्टम अप्रोचेज अ कांस्टेंट वैल्यू. वहाँ पे वैल्यू जो होती है कांस्टेंट हो जाती है. टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट 0. ये था हमारा थर्ड लॉ. चौथे लॉ में क्या है? दिस लॉ स्टेट दैट इफ टू बॉडीज आर ईच in thermal equilibrium with some third body, that they are also in equilibrium with each other, means 3 bodies are all the same temperature. यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है ए बी सी. ये तीनों जो है बॉडी हैं, मान लेते हैं बॉडी है कोई भी, ठीक है. तो यहाँ पे ए जो है बी के बराबर होगा, बी जो है सी के बराबर होगा, ए जो है सी के बराबर होगा. मतलब तीनों का जो इक्विलिब्रियम है वहाँ का टेम्परेचर जो होगा वहाँ पे सेम होगा. तो चौथे लॉ में यही बताया गया है.
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।